कभी आपने चींटी को चलते हुए देखा है? चींटी जब चलती है तो वो कभी रुकती नहीं। उसका रास्ता फिक्स होता है, उसकी मंजिल फिक्स होती है, उसे पता है उसको अपनी मंजिल पे पहुंचना है और वो पहुंच के ही मानती है। तो उनके अंदर एक डिसिप्लिन होता है कि वो जिस काम को कर रहे हैं ना, उस काम के अंदर उनका उनका परफेक्शन है। ठीक है, वो लोग सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं कि हम इस काम को कर लेंगे, और वो तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि वो काम पूरा नहीं हो जाता। आप उनके सामने पेन रख दोगे, हाथ रख दोगे, खुद खड़े हो जाओगे, वो रास्ता बदल लेंगे लेकिन रुकेंगे कभी नहीं। मतलब उनके अंदर फ्लो है, कंटिन्यूटी है कि वो उस काम को कर सकते हैं और वो उस काम को करते रहते हैं। तो हमें भी एक पैशन रखना है, एक जिद रखनी है, एक टारगेट रखना है कि हमें उस टारगेट को अचीव करना है। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे सामने जितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हम उस मुश्किलों को टैकल कर सकते हैं। तो एक फ़िलॉसफी मैंने पढ़ी थी, ठीक है, द आंट फ़िलॉसफी, चींटियों के बारे में है जो है। बहुत ही मज़ेदार फ़िलॉसफी है, ठीक है। और उस फ़िलॉसफी से हमें 4 चीज़ें सीखने को मिलती हैं, ठीक है। पहला है कि कभी हार मत मानो। आपके सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कभी हार मत मानो, और हमेशा अपनी सक्सेस के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए चलते रहो, चलते रहो, ठीक है। दूसरी जो चीज़ क्या है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी रियलिस्टिक, थिंक अहेड। हमें हकीकत को जानना है कि हमारे सामने आज की दुनिया में क्या हो रहा है, उस चीज़ को हमें जानकर फिर आगे बढ़ना है। और हमें आज से हमें आने वाले टाइम में क्या करना है, उस चीज़ के बारे में पहले से हमें सोचना है, उसके लिए प्लानिंग करनी है और तब हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। और तीसरा जो है, हमेशा पॉजिटिव रहो। ये मत सोचो कि यार मेरे से ये काम नहीं हो पाया, ये सोचो कि ये काम कठिन है लेकिन मैं इसको करूँगा, और तब तक करूँगा जब तक ये अचीव नहीं हो जाता। चाहे मेरे सामने कैसी भी परिस्थिति आ जाए, मैं इस काम को करता रहूँगा, ठीक है। तो 4 चीज़ें जो हमें इस चीज़ को सीखने से मिलती हैं, ठीक है, कि पहला है कि नेवर क्विट, कभी हार मत मानो। दूसरा है कि रियलिस्टिक रहो, हकीकत में जियो, ख्याली पुलाव मत पकाओ, ठीक है। फिर तीसरा जो है, हमेशा पॉजिटिव रहो, बी पॉजिटिव, जो करना है वो करो, पॉजिटिविटी के साथ करो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर मत लाओ, ठीक है। चौथी चीज़ जो है कि तुम जितना कर सकते हो उतना करो, ठीक है। डू ऑल यू कैन डू, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मतलब चींटियाँ है ना, जब तक चलती रहेंगी जब तक आप उसको मार ना दो, ठीक है। आप उसको घायल भी कर दोगे ना, फिर भी वो, अगर 4 टांगे हैं उसकी तो 3 टांगों से भी वो चलती रहेगी, और उसकी एक टांग टूट जाएगी, वो रुकेगी नहीं। क्योंकि उसको पता है, क्योंकि वो विंटर्स की प्लानिंग समर में कर लेती है और समर की प्लानिंग विंटर्स में कर लेती है। उसे पता है कि उसको अपने बच्चों को पेट पालना है, उसे जो फूड स्टॉक है उसको बढ़ाना है, तो वो अपने काम को कंटिन्यूस करती रहेगी, ठीक है। उसके बाद यार, अब हम कोई भी काम करते हैं, ठीक है, हमें सक्सेस के लिए आगे बढ़ना है तो हमें एक जिद बनानी पड़ेगी। अब वो जिद क्या हो सकती है कि यार देखो, भीड़ में चलना बहुत आसान है, भीड़ से हटके एक जिद रखना, अपने लिए एक टारगेट रखना, और उस टारगेट के लिए पागलपन होना बहुत ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को लेके कितना सीरियस है, कितना पॉजिटिव है, वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। अब चलो ठीक है, हमने टारगेट बना लिया, लेकिन उस टारगेट को बना के उस टारगेट में एक्सपर्ट होना, उस काम में एक्सपर्ट होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में पता तो होना चाहिए ना, जो चीज़ हम कर रहे हैं। अब चलो मान लो मैंने बोल दिया मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, और कोई मेरे से पूछ ले, कोई भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ ले या फिर जीके का क्वेश्चन पूछ ले, तो मुझे आना चाहिए, क्योंकि मैं जिस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ मुझे उस चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जो डीप इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीज़ें हमें होनी चाहिए। और
डोंट बी सेल्फ टारगेटेड यार, ठीक है। अपने आप को टारगेट मत करो कि यार मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर मैं ये काम करूँगा तो यार ये गलतियाँ हो जाएंगी, तो यार मैं फेल हो जाऊँगा, उसके बाद क्या करूँगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर जिस चीज़ का जज्बा आपके अंदर होता है, जिद आपके अंदर होती है, तो पूरी दुनिया को आपके आगे झुकना पड़ता है, आपके कदमों में झुकना पड़ता है, ठीक है। और हमेशा बड़ा सोचो यार, छोटा सोचोगे छोटे मोटे काम करते रह जाओगे, कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। तो हमेशा हमारे ड्रीम्स जो है, हमारे सपने जो हैं वो बड़े होने चाहिए, और उस बड़े सपने को पूरा करने के लिए हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्योंकि बिना हार्ड वर्क के हम कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। और अपने आप को अनकंफर्ट जोन में डालो यार। अनकंफर्ट जोन मतलब बोले तो कि जिस काम को आप कर नहीं पा रहे हो ना, उस काम को करने की कोशिश करो, ठीक है। और वो काम होगा, चाहे आप उसमें 10 बार फेल हो, 15 बार फेल हो, अगर आपने हार नहीं मानी, आप पॉजिटिव हो, तो आप उस काम को डेफिनेटली अचीव कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद जो है कि उस काम को करने के लिए आपके अंदर पागलपन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और जब भी हम फेल होते हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लाइफ ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। फेल होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। जब फेल हुए हैं तो उसमें क्या क्या गलतियाँ हुई हैं, उन गलतियों से सीखना बहुत ज़रूरी होता है। और जो बंदा उस गलतियों को सीखता है, उन गलतियों से कुछ ना कुछ सीखता है, और फिर उनके ऊपर काम करना स्टार्ट करता है, तो वो नेक्स्ट टाइम जब भी उसके लिए अप्लाई करेगा तो डेफिनेटली उस चीज़ में सक्सेस पाएगा, ठीक है। अब देखो, कोई भी हमने टारगेट चुना तो उसको टारगेट को अचीव करना, तो उसमें स्ट्रगल तो होता है ना, ठीक है। तो स्ट्रगल एक चांस होता है, ठीक है, कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। हाँ, ये होता है कि अब जैसे देखो, मैंने किसी चीज़ को अचीव करने के लिए मैंने एक टारगेट फिक्स किया, ठीक है। तो यार मैं अभी 2 घंटे पढ़ रहा हूँ और आईएएस की तैयारी करने के लिए 18-18 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो मेरे लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वो एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और फिर उसके बाद सक्सेस कभी भी फिक्स नहीं होती, लेकिन हमें तो अपना काम करना है ना। सक्सेस मिले ना मिले ये बात की बात है, लेकिन अगर आप अपने काम को परफेक्शन के साथ करोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस साले झक मार के तुम्हारे पास आएगी, और फिर तुम उस दिन जो खुशी मिलेगी ना, वो दुनिया की, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी, ठीक है। उसके बाद अपने माइंड सेट को हमेशा फिक्स करके रखना है, ठीक है। एक बार सोच लो, एक बार ठान लो कि आपको ये काम करना है तो करना है, फिर चाहे दुनिया की कैसी भी ताकत आपको उस काम से रोक नहीं सकती, ठीक है। दुनिया वाले तो आप जो भी काम करोगे ना उसके लिए मना तो करेंगे ही, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता आजकल कि कोई भी बंदा आगे बढ़े, ठीक है। सब यही सोचते हैं यार कि ये कैसे ना कैसे फेल हो ही जाए इस चीज़ में, ठीक है। और वो हमेशा उस चीज़ के लिए मना करेंगे। अगर उस मना करने के बाद भी अगर आप उस काम को कर रहे हो और आपको सक्सेस मिलती है, तो फिर वही लोग, जिन लोगों ने मना किया था, फिर वही लोग आपको सक्सेस के लिए तालियां देंगे, तालियां बजाएंगे, और आपको बधाइयाँ भी देने आपके घर पे आएंगे, ठीक है। भीड़ के साथ चलना बहुत आसान है यार, लेकिन भीड़ से अलग होके कुछ अलग करना बहुत हिम्मत वाली बात होती है, ठीक है। और बहुत से लोग हैं अपने सामने, बहुत से एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर जिद थी, एक पागलपन था कि यार उन्हें अचीव करना है तो करना है। जैसे एग्जाम्पल लूँ अपने विराट कोहली जी का, वो 2006 की बात है, टेस्ट रणजी मैच खेल रहे थे, तो वो पहली इनिंग में 40 पे आउट हो गए। फिर शाम को ही पता चला उसके पिताजी की डेथ हो गई। तो सबने सोचा कि यार वो अब अगली इनिंग नहीं खेलेंगे, और ऐसे वैसे कि वो घर चले जाएंगे। कोच ने भी उनकी जगह दूसरा खिलाड़ी चूज़ कर लिया था, लेकिन अगले दिन बंदे ने आया, मैच खेला और सेंचुरी ठोकी, फिर उसके बाद अपने पिता के अंतिम संस्कार किया। तो ये पैसन होता है, किसी भी काम को करने के लिए पैसन होता है, और उस पैसन से ही आपको एक पहचान मिलती है। अमिताभ बच्चन देख लो आप, उनकी जो पहली हिट मूवी थी नसीब, उससे पहले उनकी 17 मूवीज़ फ्लॉप हुई थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो काम करते गए, और आज देखो उनको पूरा बॉलीवुड सलाम करता है। एक और एग्जांपल लें, अपन बिहार के दशरथ मांझी है।
जिनको माउंटेन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने यार देखो पूरा पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। तो परिस्थिति से भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दशरथ मांझी सर के सामने एक परिस्थिति थी कि यार उनकी पत्नी की डेथ हो गई थी और शहर जाने के लिए वो पूरा पहाड़ घूम के जाना पड़ता था। उसने सोच लिया कि एक छेनी और हथौड़े से मुझे पहाड़ काट के सड़क बनानी पड़ेगी, तो मैं बनाऊंगा, ताकि जो आज मेरे साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ ना हो। तो उनके अंदर भी एक जिद थी, एक पागलपन था कि यार मुझे ये काम करना है। और अगर आपको फेलियर मिलता है तो एक बार, बस एक बार सोचो कि यार चलो एक बार और ट्राई करके देखते हैं। अगर उस ट्राई को आपने एक बार इम्प्लीमेंट कर लिया तो फिर आपको सक्सेस अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि अपने जो छोटे भाई लोग हैं, अपने साथी हैं, वो मोटिवेट हो पाए। क्योंकि जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता ना, तो ये सब चीज़ें हैं, ये जो लाइनें हैं, ये जो वीडियोस हैं, यही उनको मोटिवेट करती है, उन्हें प्रेरणा देती है कि हाँ यार, कि हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, हमारे अंदर काबिलियत है। लेकिन उस काबिलियत को बाहर निकालने के लिए ऐसी वीडियो हम लोग बनाते हैं। थैंक यू सो मच। समाज जागरण हमारा चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और बस आप लोगों का प्यार ही हमें एक पहचान बनाएगा। ठीक है, और हमारे भाइयों की तरक्की होगी। थैंक यू सो मच।